और इसी टाइम में जाकर देखना चाहिए कि अपने ट्विटर की टाइमलाइन पर महुआ मोइत्रा 1 जुलाई की घटना के समय से क्या लिख रही हैं, कैसे बोल रही हैं। चीखती जा रही, उनकी चीख जनता को सुनाने के लिए है, मगर डरी सहमी जनता उस चीख को वापस कर दे रही है। इस टाइमलाइन पर दिख रहा है कि विशेषाधिकार से लैस माननीय कहे जाने वाले सांसदों की इस देश में क्या हालत कर दी गई। पुलिस की कोच देखो, महुआ मोइत्रा भारत के गोदी चैनलों को टैग कर रही हैं, उनका नाम लेकर चीख रही हैं कि आपकी खबर गलत है, आप अपनी हेडलाइन बदलिए, हम किसी ढाबे में नहीं अपने विधायक के ऑफिस में। बीजेपी के गुंडों ने यह काम किया और 4 घंटे तक पुलिस तमाशा देखती रही। इसके बाद महुआ मोइत्रा न्यूयॉर्क टाइम्स, गार्डियन, लेमॉन, बीबीसी, अल जजीरा, फाइनेंशियल टाइम्स को टैग कर रही हैं कि देखिए भारत के एक राज्य बंगाल में क्या हो रहा है। देखो प्रधानमंत्री मोदी की पार्टी के गुंडे विपक्ष के एक सांसद पर 4 घंटे तक लिंच मॉब बनकर हमला कर रहे हैं, पुलिस खड़ी रही है। इसके बाद महुआ मोइत्रा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, बीजेपी के बंगाल प्रदेश अध्यक्ष और देश के गृहमंत्री अमित शाह को भी टैग करती हैं। हमने चेक किया, देश के गृहमंत्री अमित शाह ने इस पर कुछ भी नहीं लिखा, ना इसकी न्यूज आई कि अमित शाह ने इसे संज्ञान में लिया है और कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। महुआ मोइत्रा सांसदों के अंतर्राष्ट्रीय संगठन को भी टैग करती हैं। पश्चिम बंगाल के पुलिस प्रमुख सिद्धनाथ गुप्ता को टैग कर बीजेपी के नेताओं के नाम लेती हैं। बापन घोष और कालिदास पाल का नाम लेती हैं, उनका वीडियो जारी करती हैं। बापन घोष पर हिंसा भड़काने के आरोप लगाती हैं। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला को भी टैग करती हैं और लिखती हैं कि विपक्ष की सांसद को स्पीकर की ओर से कोई संरक्षण नहीं मिल रहा है। स्पीकर का कोई जवाब ट्विटर पर महुआ की टाइमलाइन पर नहीं है। महुआ मोइत्रा पुलिस का काम खुद कर रही हैं, 16 लोगों की पहचान लिखते हुए पुलिस को टैग कर रही हैं। यह सब करती हुई भारत की एक सांसद हर तरफ हाथ पांव मार रही है, जैसे कोई डूबने से पहले छटपटा रहा हो। इसलिए आपको महुआ मोइत्रा के ट्विटर हैंडल की टाइमलाइन स्क्रॉल करनी चाहिए। आप अपने भीतर के डर को ठीक से समझ पाएंगे कि क्यों आप इन 10 सालों में इतने डरपोक होते गए। लेकिन महुआ उस भीड़ के सामने नहीं डरी और अपनी पार्टी के झंडे के साथ खड़ी रही। यह दृश्य किसी भी देश में विपक्ष के नेता को हीरो बना सकता है, मगर भारत देश में गोदी मीडिया अब ऐसे दृश्यों पर फिदा नहीं होता, क्योंकि उसका काम विपक्ष को खलनायक बनाना है, नायक नहीं।